अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले 2 मरतबा अपनी बात रखी। पहले तो कैश बंद होने की, दूसरी मीटिंग में जो मैंने बात रखी थी फलाउद वालों के यहाँ पर कि जो शादियाँ अभी है प्रेजेंट में, यानी अब जनवरी के लास्ट में और फरवरी में और मार्च में, उनके पास जाया जाए और उनसे बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम हुआ और गए वहाँ पर। अब जो बात है मेरे दिल में वो ये है कि आप और हम कौम में जो बिगाड़ करने वाले कोई आसमान से नहीं आए। हमने ही इस कौम के अंदर बिगाड़ पैदा किया है। अगर इस कौम के अंदर सुधार की बात है तो आप और हम ही करेंगे इंशाअल्लाह, और वो हो रहा है। अगर धीरे धीरे किसी भी काम पर अगर हम लग जाएं तो इंशाअल्लाह वो होगा। पहली बात ये है कि अगर हम सभी इस बात को सोच लें और इस बात पे अमल कर लें कि हमारा बच्चा है और उसको हम निकाह करेंगे। मैं एग्जांपल अपने ऊपर देना चाहता हूँ। हम 4 भाई हैं, हमारा सबसे छोटा भाई है। 5 साल पहले हमने उसका निकाह किया और निकाह के अंदर हम 5 आदमी गए, एक लड़का, एक हमारा बहनोई, एक हमारे दादा और एक वालिद साहब। लड़के को हमने खुद अपने पास से गाड़ी ला करके दी, उसके अंदर गाड़ी में भेजा उसको। मस्जिद में जा कर के निकाह हुआ। ना कोई जूता चुराए, ना कोई पानी पिलाए, ना कोई झूठ, ना कोई कैश, ना कोई लेन देन। ये प्रधान जी बैठे इन्हीं की भतीजी है। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खालू हैं, इन्होंने इस बात को कहा कि मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा। तो जो कौम के जिम्मेदार और सरपंच हैं, मैं फिर उसी बात को कहूँगा, अगर वो सब ये कहें कि मैं अपने अपने बच्चों का निकाह मस्जिद के अंदर करूँगा तो सारे फसाद, सारे बिगाड़ ख़त्म हो जाएंगे। इस बात को आप सारे के सारे इस बात को क्यों नहीं मानते, इस बात को क्यों नहीं सोचते कि ये सारा जो फसाद हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? जब मस्जिदों में निकाह होने लगेंगे, क्यों 1 दिन पहले 2 दिन पहले करना पड़ रहा है हमें? उसी दिन निकाह करो ना, दोपहर में जाओ मस्जिद में निकाह करो, 5 आदमी जाओ, निकाह करके लेकर के आ जाओ। जो आपको लेना देना है, जरूरी है सारे बेटी होगी तो उसके घर में उस पर कर है क्या कि बेटी वाले देगा? चुपचाप जाओ लिफाफे में दे, क्यों दे रहे? अगर उसको देना है वो अपनी बेटी के नाम प्लॉट कर दे, मकान कर दे, कुछ भी कर दे। वो जो कुछ लेना देना वो उसकी मर्जी के ऊपर है। और उस पर कर है क्या? बिचौलिया भी खत्म हो जाएंगे भाई, जब कैश बंद होते ही बिचौलिया खत्म, जूती चुराई खत्म, पानी पिलाई खत्म, ये जो चूड़ी पिनाई की रस्म चल रही सारी खत्म हो जाएगी, टोटल XYZ। अब देखो मेरे जो अपने दिल की बात यही है कि ये सबसे बड़ी जो बिगाड़ की जड़ है वो कैश है। कैश बंद होना चाहिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ना 5000 आदमी होंगे, ना 2000 आदमी होंगे, फिर खाना अपनी मर्जी से देंगे। जब हमने अपनी वो करा वलीमा अपने घर पर किया हमने, तो वलीमे के अंदर हमारे खालू भी आए। आने के बाद जैसे हमने सबके लिया था वही खाना उन्होंने मेहमानों ने खाया। क्यों खाया? क्योंकि बेचारों ने जब कुछ हमने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो हमने सिर्फ यही बात थी कि कोई भी आए और जैसे सब खा रहे इसी तरीके से खाना खाएं, तो सारी बातें सब खत्म हो जाएंगी। यही बात है और कोई बात नहीं है। जो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।